आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का पीएम मोदी के जन्मदिन पर विरोध हुआ है और पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस बेरोजगारी दिवस मना रही है। कांग्रेस ने बेरोजगारी के स्टॉल लगाकर विरोध जताया है। कांग्रेस ने बूट पॉलिश, पकौड़े, चाय के स्टॉल भी लगाए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोदी के जन्मदिन पर एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसको बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया है। और विनय सिंह की एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन को कांग्रेस पार्टी, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जिसको लेकर ये सभी लोग, कोई एडवोकेट की ड्रेस में बैठा है, कोई डिग्री के ड्रेस में बैठा है, तो इस तरीके के हालात में कोई जूता पॉलिश कर रहा है। और इस तरीके के, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके के काउंटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या कर रहे हैं आप ये? सर, महंगाई इतना बढ़ चुका है कि मोदी जी ने जूता हमारे हाथ में दे दिया है। पहले हम लोग घर के नीचे जाते थे, 5 रुपए की पॉलिश होती थी। आज के टाइम में 40-50 रुपए से कम नहीं लेते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, 10th क्लास तक। 10th क्लास जी, ठीक है। 50 रुपए 40 रुपए की और ये बेरोजगार, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस है। पकोड़ा तल रहे हैं। दरअसल पकोड़े को भी एक बार बेरोजगार। आप क्या कर रही हैं? जी, मैं पकोड़े तल रही हूँ। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं 12th पास हूँ। हाँ जी। तो क्या रोजगार की वजह से बेरोजगार दिवस किस लिए मना रहे हैं? सर, रोजगारी नहीं है यहाँ पर। ये हम लोग पकोड़ा बेच रहे हैं, इसकी कीमत जो है 20 से 25 रुपए, तो उसको कोई लेने वाला नहीं है सर। आप देख सकते हैं, एक तो पकोड़े तलने में भी ये एक विरोध का नया तरीका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोई गोलगप्पे बेच रहा है और कोई चाट पकौड़ी बेच रहा है। क्या बेच रहे हैं आप? हम सब्जी बेच रहे हैं जी, जो रोजमर्रा की जरूरत है, हमारे जो पब्लिक की रोजमर्रा की जरूरत है, हम उस सब्जी बेच रहे हैं। बैंगन है, आलू है, टमाटर है, मूली है और भिंडी है। अच्छा, ये सब पढ़े लिखे युवा हैं जो कि विरोध का एक ये तरीका निकाला हुआ है इन्होंने, अलग अलग तरीके से। एक और है, एक ये चाय वाले भी है यहाँ पर, चाय बेच रहे हैं। यहाँ पर चाय बेच रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मोदी के राज में चाय बेचना पड़ रही है। आज जो हालात इतने समय से पैदा कर दिए हैं, आज पीएचडी करके हम लोगों को चाय बेचनी पड़ रही है। पीएचडी की हुई है आप? जी बिल्कुल, पीएचडी की हुई है और पीएचडी करके चाय बेचने की हालत हो गई है। ये राष्ट्रीय रोजगार दिवस, प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है, आप क्या पापड़ बेच रहे हैं? जी, मोदी जी के राज में पापड़ आ गया हाथ में। किसी के हाथ में जूता, किसी के हाथ में पकोड़ा, तो किसी के हाथ में चाय। इस तरीके से आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में इस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ता मना रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। और केजे श्रीवत्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, आखिर कांग्रेस आज के दिन ये बेरोजगारी दिवस मनाकर क्या कहना चाहती है? जी देखिए, जयपुर में भी एनएसयूआई की तरफ से राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया और सबसे बड़ी बात है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहां से कि हर साल सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ लिखकर ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, उन लोगों की ओर से यह बेरोजगार दिवस मनाया गया है। यहाँ पर मन की नहीं, करो रोजगार की बात, इस तरह का ये पोस्टर भी लगाया गया है और यहाँ लिखा हुआ है कि 45 सालों में 2020 में सबसे ज्यादा रही बेरोजगारी। बेरोजगारी से जुड़े तमाम यहाँ पर पोस्टर भी है और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने यहाँ पर पकोड़े भी तले, बूट पॉलिश भी किया, पानी पूरी के ठेले भी लगाए और इसी के दौरान सब कुछ हुआ है। ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि रोजगार की मांग करते हैं। आपको बेरोजगारी का कुछ है या आपको लग रहा है रोजगार अगर प्रॉपर मिल रहा है? बहुत बेरोजगारी है। हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे, 6 साल से तैयारी की थी, लेकिन उस मोदी साहब ने पेपर रद्द कर दिया। अब करे क्या? अब बहुत बेरोजगारी की तंगी आ रही है। अग्निवीर है ना आपके लिए? अग्निवीर सर, आप 6 साल तैयारी करें, बाद में 4 साल रह जाए तो उसका क्या फायदा सर? बाकी सब जगह भी तो रोजगार बहुत सारे आ रहे हैं, सरकार बोल रही है। रोजगार कोई नहीं है। हम तो आर्मी की तैयारी कर रहे थे, आर्मी की अग्निवीर ये योजना लाया, ये बहुत ही अच्छी योजना नहीं है, आर्मी वालों की नहीं है। तो ये कांग्रेस एनएसयूआई की ओर से ये पूरा किया जा रहा है। ये एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है
ये लोग तमाम इसी तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार से अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी के छात्र जब अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर रोजगार की बातें करने लग जाएं, चिंता में लग जाएं, तो निश्चित तौर पर ये कई सवाल उठाता है कि युवा बेरोजगार किस कदर अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि वह यहाँ पर आता तो है पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद उसके भविष्य का क्या होगा, इसकी चिंता उसे सताई हुई है। और इसी को लेकर ये लोग मजबूरन सांकेतिक रूप से ही सही पकोड़े तल रहे थे, बूट पॉलिश कर रहे थे, पानी पूरी के ठेले लगाए हुए थे, सब्जियां बेच रहे थे। तो इस तरह के नज़ारे यहाँ पर देखने को मिले। राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनएसयूआई के रमेश जी, क्यों आप बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं? ये तो प्रधानमंत्री जी हैं, शुभकामना देनी चाहिए आपको। देखिए, ये हम भी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जब से उन्होंने देश की कमान संभाली है, देश का पढ़ा लिखा युवा जो सरकारी नौकरियों की तैयारियां करता था वो कहीं ना कहीं अब पकौड़ियाँ बेचने के लिए मजबूर है, मूंगफलियां बेचने के लिए मजबूर है और तमाम तरीके के छोटे रोजगार करने के लिए। जबकि जो शिक्षक है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी चाहिए, उन्हें अस्पतालों में जाकर लोगों की सेवाएं करनी चाहिए, लेकिन उन्हें नौकरियां ही नहीं मिल पा रही, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से वे लोग सड़कों पर छुटकर ठेले लगाने को मजबूर है, पकौड़ियाँ बेचने को मजबूर है, मूंगफलियाँ बेचने को मजबूर है और चाय के ठेले लगाने को वो मजबूर है। राजस्थान में तो आपकी कांग्रेस सरकार भी है, खाली मोदी जी से क्यों नौकरी मांग रहे हैं? कोई खास वजह? देखिए, राजस्थान की सरकार से हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि नौकरियों की घोषणाएं करें। ठीक है, आते हैं आपके पास